सभी बीएलओ साथियों को सादर नमस्कार। सभी साथी इस बात के लिए भी परेशान चल रहे हैं कि 40 वर्ष के ऊपर के मतदाता या ऐसी विवाहित महिला, बहू, पत्नी, इनके नाम हम कैसे जोड़ें जो कि 2025 की मतदाता सूची में तो हैं, परंतु 2003 की मतदाता सूची में हमारे यहाँ जिनका नाम नहीं था, ऐसे लोगों को हम कैसे जोड़ें। तो आज के वीडियो हम समझेंगे कि 40 वर्ष के ऊपर के मतदाता जो हमारे 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे और 2025 की मतदाता सूची में, उन्हें कैसे मैप करें। और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो हमारे गांव में, हमारे वार्ड में बहू बनकर आई हैं, यानी किसी की पत्नी है तो, और उनका मायका कहीं और है, इनका नाम 2025 की मतदाता सूची में हमारे यहाँ है परंतु 2003 की मतदाता सूची में हमारे यहाँ नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको कैसे मैप करेंगे, आज के वीडियो में हम इस बात को देखेंगे, समझेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर मैपिंग वाले सेकंड ऑप्शन में देखना है, वहाँ है मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजेनी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे निर्वाचक स्वयं के लिए संतान के रूप में चिन्हित करे। तो कैसे कैसे होगा इसके बारे में हम समझते हैं। आइए देखिए, आप अपने बीएलओ ऐप को खोलने का प्रयास कीजिए, उसमें हम देख। साथियों, आपने बीएलओ ऐप को खोला, इसमें आप देख सकते हैं सबसे बाईं तरफ नीचे मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विथ ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे। इसके बाद अगली विंडो इस प्रकार से खुलेगी। यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी ये दूसरा ऑप्शन हमारा है, क्या है, मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजेनी। इस पर हमको टच करना है क्योंकि हमें ऐसे मतदाता को जोड़ना है जो हमारी 2025 की मतदाता सूची में तो है परंतु 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। तो इसको टच करने के बाद आपको क्या स्थिति मिलेगी, आपको इस प्रकार से कोई एक मतदाता मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं। यह एक ऐसा मतदाता है, अंजलि नाम का मतदाता है, जो कि 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है परंतु 2025 की मतदाता सूची में जिसका नाम है। तो ऐसे में हमें इसे क्या करना है, मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी। इसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ जानकारी इसकी भरना है। तो ये क्या क्या जानकारी भरना है, उसके पिता यानी जो लड़की है उसके पिता, लड़की से तात्पर्य यहाँ पर वो किसी की लड़की तो है, आज हमारे यहाँ की बहू है, किसी की पत्नी है, वो जब किसी की लड़की रही है 2003 में जहाँ से वो आई हैं, तो वहाँ की हमें प्रीवियस एसआईआर विधानसभा की जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर उस विधानसभा के जो गांव हैं उस यानी मतदान केंद्र को सिलेक्ट करना है और बाद में हमें प्रीवियस एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर लिखना है। ये किसका लिखाएगा ये मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर उस महिला की जानकारी नहीं लिखाएगी, उसके पिता की जानकारी को भरना है, यानी हमें यहाँ पर उसके पिता की जानकारी को भरना है। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण दिया है कि वह महिला जो अंजलि नाम की है, वह मान लीजिए कि भोजपुर क्षेत्र के कोई एक गांव की निवासी है और जिसका भोजपुर क्षेत्र में उनके पिताजी रहते हैं। कब रहते हैं, 2003 की स्थिति की बात कर रहे हैं कि 2003 में उसके पिताजी थे और भोजपुर क्षेत्र में, और उनका कोई गांव सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हमारा पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट कर लिया, और साथ में उनकी जो भाग संख्या के बाद में जो उसका सरल क्रमांक है, मतदाता सूची का सरल क्रमांक 2003 की, यह जानकारी भरेंगे और सर्च डिटेल पर क्लिक कर देंगे। सर्च डिटेल पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आपको एक जानकारी दिखेगी। मान लीजिए पिता का नाम गोविंद सिंह और उनके पिताजी का नाम, यानी यहाँ पर क्या हो गया, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, गोविंद सिंह जो महिला हमारे यहाँ है जिसका विवाह होकर यहाँ पे आ गई हैं, उनके पिता का नाम गोविंद सिंह है और ये कुन्नू लाल उनके भी पिताजी, मतलब ये उस महिला के दादाजी का नाम यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर आपको ये डाल देना है जानकारी। ये जानकारी जैसे आपने डाली है तो यहाँ पर एक चीज़ और करना है, रिलेशन विथ इलेक्टर, मतदाता इनसे इनके कौन हैं इनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें डाटर सिलेक्ट करना है और डाटर सिलेक्ट करने के यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ग्रैंड डाटर है, सन है, डॉटर है, ट्रांसजेंडर है, ग्रैंड सन है। तो इनमें से हमें डाटर सिलेक्ट करने लेना है। तो इस प्रकार से हमने डाटर सिलेक्ट किया है और जैसे ही हम
यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इस ऐड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक मैसेज आएगा, प्रोजेनी ऐड सक्सेसफुली। और इसके बाद में आप उस लिस्ट को फिर से देखेंगे तो उस लिस्ट में अब आपको इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होगी। यानी पहले जो नाम कैसा आ रहा था उसका नाम सफ़ेद में आ रहा था, मैं आपको एक बार और दिखा दूंगा। और अब ये कैसे दिखने लगा है, हरे बैकग्राउंड में दिख रहा है और यहाँ पर लिखा आने लगा है डिलीट मैपिंग। अगर कोई किसी कारण से गलती हो गई है तो हम यहाँ पर इसकी मैपिंग को डिलीट कर सकते हैं। हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि पहले ये कैसा दिख रहा था। अभी आप देख लीजिए, अभी ये हरे में दिख रहा है, पहले कैसे। अभी थोड़ी देर पहले यह अंजलि इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित हो रही थी जिसमें मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी दिख रहा था। साथियों, कुछ ध्यान रखने की बातें हैं। जो बातें ध्यान रखना है वह ये है कि हमें ये अच्छे से पता हो कि वो महिला किस गांव से आई हुई है, ये पता करना पड़ेगा। उनकी विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक क्या था, ये पता करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये अच्छा रहेगा कि उनके जो पिताजी का सरल क्रमांक वो तो पता करेंगे, साथ में पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी का नाम भी पता होना चाहिए, ज़रूरी है। हम एक बार उस मतदाता से पूछ सकते हैं, जो महिला मतदाता है हमारे गांव में रहती हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके दादाजी का नाम भी बता दीजिए। क्योंकि हो सकता है मान लीजिए गोविंद सिंह नाम के कोई और भी मतदाता हों और हम कोई गलत मैपिंग कर बैठें, तो हम ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें पिता का नाम के साथ साथ उसमें दादा का नाम भी हमें पता रहे। यानी जो बहू है, जो हमारे गांव की बहू है, जो जिसका नाम हमें मैप करना है, तो उनके पिता का नाम और उनके भी पिता का नाम हमें पता होना चाहिए। तो साथियों, मैंने प्रयास किया है बहू के नाम को जोड़ने का, बताने का, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। बहू के नाम को भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं और किसी ऐसे मतदाता को जोड़ सकते हैं जो 40 साल से ऊपर के हैं और जिनका नाम हम पहले वाले ऑप्शन से नहीं जोड़ पा रहे हैं। पहले ऑप्शन में जैसे लिखा है कि मैप इलेक्टर विद प्रीवियस SIR, अगर इससे हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेकंड वाले ऑप्शन से इसे जोड़ सकेंगे। साथियों, करके देखिए, प्रयास कीजिए। यदि आपकी कोई सफलता मिल जाती है मेरे इस वीडियो से करने से, वीडियो को देखकर आप कुछ करें और आपको सफलता मिल जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।